मोर पंख घर की किस दिशा में रखने से होता है धन लाभ? जाने मोर पंख से जुड़े वास्तुशास्त्र के नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको मोर पंख के सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए घर में मोर पंख को सही दिशा में लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं, बल्कि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं घर में मोर पंख किस दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा जानते हैं मोर पंख से जुड़े वास्तु के नियम। मोर पंख को श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को मोर और मोर पंख बहुत ही प्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोर पंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आपको याद होगा कि बचपन में हम में से ज़्यादातर लोग भी कॉपी और किताबों के अंदर मोर पंख रखा करते थे। इसके पीछे यह मान्यता थी कि कॉपी किताब में मोर पंख रखने से देवी सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। कुछ लोग अपने घरों में भी मोर पंख रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे आर्थिक लाभ होता है। लेकिन घर में मोर पंख को सही दिशाओं में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल पाएगा। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख से जुड़े नियम। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण पश्चिम और पूर्व दिशा होती है। आप जिस भी दिशा की तरफ सोए, लेकिन कोशिश करें कि मोर पंख को दक्षिण पश्चिम और पूर्व दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके बेडरूम में इंडोर प्लांट है, तो आप गमले में भी मोर पंख को सजा कर रख सकते हैं। इस गमले को दक्षिण पश्चिम दिशा में जरूर रखें। नंबर 2, कई लोग मोर पंख को सजावट के तौर पर घर में इधर उधर लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देते हैं। आपको मोर पंख को एक अलग स्थान पर लगाना चाहिए, जहां पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान ना रखा हो। इससे मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। नंबर 3, कई लोग मोर पंख को अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोर पंख सिर्फ डेकोरेटिव यानी सजावटी सामान ही बनकर रह जाता है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपको मोर पंख को उसके प्राकृतिक रूप में ही रहने देना चाहिए। इस पर कभी भी किसी और रंग का प्रयोग ना करें। नंबर 4, मोर पंख को कभी भी पैरों के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। वहीं आपके घर में गृह कलेश भी हो सकता है। इस कारण से बिस्तर के नीचे मोर पंख ना रखें, बल्कि आप चाहे तो अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि रोजाना तकिए के नीचे सफाई करके ही फिर से मोर पंख रखें। नंबर 5, कई लोग अपने करीबियों को मोर पंख भी गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी किसी भी चीज़ को उपहार में देने से बचना चाहिए। आप अगर घर में रखे मोर का पंख किसी और को गिफ्ट करते हैं, तो इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। नंबर 6, कई लोग अपने फायदे के लिए मोर पंख के लिए मोर को परेशान करने से भी नहीं चूकते। ऐसा करना हर तरह से गलत होता है। असल में जब मोर नाचता है या उड़कर कहीं और बैठता है, तो उसका पंख खुद ही नीचे टूटकर गिर जाता है। आप इस तरह से मोर पंख को उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आपको मोर पंख कहीं पर गिरा हुआ मिलता है, तो यह आपका भाग्य खुलने का सूचक भी है। नंबर 7, मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर घर के सदस्यों की तरक्की रुक गई है, तो अपने घर में मोर पंख जरूर रखें। इसके शुभ प्रभाव से घर में धन का आगमन होने लगता है। नंबर 8, वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो अपने बेडरूम में मोर पंख जरूर रखें। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के बीच के रिश्ते सुधरते हैं और उनके बीच प्यार बढ़ता है। मोर पंख रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 9,
शत्रुओं से परेशान हो तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें। सुबह उठकर इस मोर पंख को चलते पानी में प्रवाहित कर आए, इससे शत्रु कमजोर पड़ता है। नंबर 10, कुंडली में चंद्रमा के अशुभ दशा से मुक्ति पाने के लिए भी मोर पंख से जुड़े उपाय बहुत कारगर होते हैं। इसके लिए सोमवार को 8 मोर पंख लेकर आए, पंख के नीचे सफ़ेद रंग का धागा बांधे। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 8 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम सोमाय नमः जागराय स्थापय स्वाहा मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है। नंबर 11, वास्तु के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में 9 ग्रह दोष हो तो मोर पंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाएं। इससे हर ग्रह के दोष शांत होते हैं। नंबर 12, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से परेशान हो तो मोर पंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटा दे। अब इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई दे। घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जागराय स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। इससे घर के सदस्यों पर भगवान की कृपा बनी रहती है। नंबर 13, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर या पूजा स्थल पर कभी भी मोर पंख नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आने की मान्यता है। नंबर 14, घर के उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी मोर पंख नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान होता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होने लगता है। मोर के पंख को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। नंबर 15, मोर के पंख को कभी भी धन रखने वाले जगह पर नहीं रखना चाहिए। मोर के पंख को अगर आप रखना चाहते हैं तो माँ सरस्वती की प्रतिमा के साथ रख सकते हैं, क्योंकि इससे राहु दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको यह सभी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।